नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। भारत के राष्ट्रीय उद्यान या कहें नेशनल पार्क्स इन इंडिया। भारत में कितने नेशनल पार्क हैं, कौन कौन से नेशनल पार्क कहां कहां पर स्थित हैं, आज की वीडियो पूरा एंड तक देखना, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो में आपको यह भी समझ आएगा कि नेशनल पार्क क्या होता है, टाइगर रिजर्व क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती है, इसमें अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले चलिए यही डाउट आपका क्लियर कर देता हूं। लेकिन एक चीज और करना, इसकी पीडीएफ और क्विज भी प्रोवाइड की जाती है। तो पीडीएफ और क्विज ये सारी चीजें बहुत सारे वीडियोज की मिलती हैं आपको फ्री में। कहां पर मिलेगी? एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए, बिल्कुल फ्री में पीडीएफ, बिल्कुल फ्री में क्विजेज, स्टडी मटेरियल्स, फ्री वीडियोज, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। इन सबका आप फायदा उठाया करो। अगर आप हमारे कोई पेड चीजें लेना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है, आप जाकर के वहां पर चेकआउट कर सकते हो। तो एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका मैं यही डाउट क्लियर कर देता हूं कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में अंतर क्या है, यानी इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती ना, इसको आप हिंदी में लिख लो, बहुत अच्छे से अंतर समझ में आ जाएगा। वन्य जीव, ठीक है, अभ्यारण्य। अभ्यारण्य भले आपको ना समझ में आए। नेशनल पार्क मतलब क्या? राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान, इसका तो मतलब हिंदी आपको जानने की जरूरत नहीं है, नेशनल पार्क ही ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब देखो बात क्या है। वन्य जीव में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में ना, यहाँ पर केवल केवल वन्य जीव की बात की जाती है। वन्य जीव मतलब वनों में रहने वाले जो जीव हैं। वनों में रहने वाले जीव मतलब कि जंगली जानवर। तो जंगली जानवर इसमें होंगे, ठीक है, लेकिन वो जंगली जानवर ऐसे होंगे कि थोड़ा सा उसमें मतलब घेरा भी होगा, लोग जा सकेंगे, पर्यटकों के लिए कम रिस्ट्रिक्शन होंगे, क्योंकि वो सभी कहीं ना कहीं गुफा में, पिंजड़े में, या फिर एक बड़े घेरे में तब रहेंगे, जैसा कि आप जाते हो चिड़ियाघर वगैरह में, उस टाइप का। ठीक। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान जो होता है, नेशनल पार्क जो होता है, ये दोस्तों, ये हर प्रकार के जीवों का प्रोटेक्शन तो करता ही करता है, साथ ही साथ इसमें प्लांट्स का भी प्रोटेक्शन किया जाता है। तो देखो, जब भी पार्क की बात आप सुनते हो, जैसे पार्क, कोई सोचते हो पार्क घूमने गए, तो पार्क में क्या रहता है? पार्क में जनरली छोटे छोटे पौधे, पेड़ पौधे भी रहते हैं, कुछ जीव जंतु भी रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर नेशनल पार्क की बात की जाए तो देखो, ये तो राष्ट्र के द्वारा यानी सेंटर के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा एक तो अप्रूव तो होता ही है, साथ ही साथ बहुत बड़े एरिया में रहता है। और यहाँ पर हर प्रकार के जीव भी रहते हैं, साथ ही साथ प्लांट्स भी रहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जहां पर एनिमल, लैंडस्केप और प्लांट, इन सभी को कंजर्व किया जाए, या कहें इन सब का प्रोटेक्शन करने के लिए कोई हो एरिया, उसे नेशनल पार्क कहेंगे। और अगर कहीं पर केवल वाइल्ड लाइफ की बात की जाए, जहां पर केवल प्रोटेक्शन किया जा रहा हो, जो नेचुरल लिविंग कंडीशन में वाइल्ड लाइफ होते हैं, जो नेचुरली जैसे रहते हैं, उनकी अगर बात की जाए, तब फिर वहां पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होगी। अब दूसरा अंतर, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, लेस रिस्ट्रिक्शन रहता है पब्लिक का, मतलब लोग जा सकते हैं, देख सकते हैं कैसे क्या रहते हैं ये सब। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में हाईली रिस्ट्रिक्टेड एरिया रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई पिंजड़ा और कोई वो नहीं रहता, इसमें सभी जानवर आपस में मतलब खुले में टहल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा रिस्की भी होता है, बहुत ज्यादा यहाँ पर हानियां भी हो सकती है। इतना क्लियर। अब तीसरा, देखो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी भी हो सकती है। प्राइवेट प्रॉपर्टी भी हो सकती है, पब्लिक प्रॉपर्टी भी हो सकती है, या फिर गवर्नमेंटेड प्रॉपर्टी भी हो सकती है, और छोटे एरिया में भी होता है। लेकिन नेशनल पार्क जो होगा, ये हमेशा गवर्नमेंटेड प्रॉपर्टी होगी, और गवर्नमेंट के द्वारा ही अप्रूव किया जाएगा, किसी को घोषित किया जाएगा नेशनल पार्क, ठीक है। तो एक अंतर ये भी है। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी की, भाई इतनी तो होगी नहीं प्रॉपर्टी, बहुत दूर में हो, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये इससे नेशनल पार्क की अपेक्षा छोटा भी होता है, तो साइज में छोटा समझ लो आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक। अब यहीं पर एक और टर्म आता है, टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व क्या होता है? तो देखो, पहले ही अंतर में उसको भी मिल जाएगा आपको, कि वन्यजीव अभ्यारण्य में हर प्रकार के वन्यजीव रहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान में हर प्रकार के वन्यजीव रहते ही रहते हैं, साथ ही साथ प्लांट को भी प्रोटेक्शन दिया जाता है, प्लांट्स वगैरह भी यहाँ पर रहते हैं, लैंडस्केप भी रहते हैं, बहुत सारा एरिया रहता है। और टाइगर रिजर्व जो होता है ना, ये स्पेशली टाइगर के लिए, टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए रिजर्व किया गया रहता है एरिया। तो ये हुआ टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तीनों का अंतर तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट की तरफ, जिससे हम लोग समझेंगे कुछ और क्वेश्चंस को, साथ ही साथ कौन सा नेशनल पार्क कहां पर है। यकीन मानो, यहाँ पर क्वेश्चन तो लिया गया है 30, लेकिन आप पूरा अगर वीडियो एंड तक देखोगे तो 70 से ज्यादा नेशनल पार्क आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, अब वाइल्ड लाइफ एक्ट, सबसे पहले तो आप यही जानो वाइल्ड लाइफ एक्ट क्या है।
दोस्तों वाइल्ड मतलब होता है जंगली। तो जंगली जीव जो होते हैं, या कहें थोड़ा शुद्ध भाषा में कहें वन्य जीव, तो वन्य जीव जो होते हैं उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट लाया गया था 1972 में, 1972 में। तो ये वाइल्ड लाइफ एक्ट कहा गया, या कहें इसे वन्य जीव संरक्षण संरक्षण अधिनियम। ठीक है, हिंदी में पूछ लिया जाता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ने तो पढ़ाया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, यहाँ वन्यजीव संरक्षण पूछा गया है, तो ये इसी का हिंदी है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था दोस्तों। इसके तहत वन्य जीवों को संरक्षण करना एक संवैधानिक दे दिया गया था दर्जा। ठीक, अब देखो कुछ डाटा जान लो। भारत में कुल कितने नेशनल पार्क हैं, अगर आपसे पूछा जाए कितने नेशनल पार्क हैं, तो टोटल नेशनल पार्क की संख्या हो चुकी है आज के टाइम पर 106। अपडेट कर लेना पुराना वाला जो भी याद रखे थे। टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं, टाइगर रिजर्व है अपने पास, टाइगर रिजर्व है टोटल अपने पास 54। ठीक है, 53वां था, अब तक 53 था, अब 54वां आ गया है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, इसको टाइगर रिजर्व भी घोषित कर दिया गया है, तो वो है छत्तीसगढ़ में। अच्छा, एक डाउट और आ रहा होगा, देखो मैं कोशिश करूंगा ना कोई भी डाउट आपका ना रह जाए। एक डाउट और आ सकता है, ये लोग सोचते हैं कि सर कोई एक नाम ले लो उसको, जैसे सर इसका टाइगर रिजर्व है तो वो टाइगर रिजर्व भी है, और हम लोग पढ़ते हैं सर इसका नेशनल पार्क भी है, तो ये क्या हुआ। तो देखो, तो इसको आप ऐसे समझो, देखो कोई अगर टाइगर रिजर्व होता है तो उसका मतलब उस पूरे के पूरे क्षेत्र में, टाइगर रिजर्व मतलब बाघ संरक्षण, ठीक है, तो उस पूरे के पूरे क्षेत्र में बाघ को संरक्षित किया गया है, यानी टाइगर को रिजर्व किया गया है। लेकिन अगर नेशनल पार्क है तो नेशनल पार्क मतलब उसमें और भी जानवर होंगे, और भी जानवर होंगे, केवल टाइगर नहीं है, बहुत ज्यादा है, लेकिन उसमें कुछ एरिया ऐसा हो, जैसे इलाका, जैसे कह सकते हो ना कि ये तेरा इलाका है तो ये टाइगर का इलाका है, तो जितना टाइगर का इलाका है वो टाइगर रिजर्व हो गया, बाकी है तो उसी नेशनल पार्क के अंतर्गत वो भी है ना। तो टोटल ओवरऑल है नेशनल पार्क, लेकिन उसका कुछ हिस्सा जो है वो टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि टाइगर रिजर्व जो है वो नेशनल पार्क के ही अंतर्गत आता है। तो इसीलिए नेशनल पार्क तो 106 हैं, लेकिन 106 में 54 ऐसे नेशनल पार्क हैं जिसमें टाइगर रिजर्व भी हैं। समझ में आ गई बात। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला, दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है, तो दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि लोकटक झील पर है, लोकटक झील पर है। अब ये झील ही इतनी बड़ी है कि इसके ऊपर नेशनल पार्क है, झील हल्का फुल्का हिलती डुलती है तो फिर नेशनल पार्क भी इधर उधर शिफ्ट होता रहता है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है ये, मणिपुर में है, मणिपुर में है। इसको अगर नहीं आता है आपको तो आप पढ़ाई छोड़ दो, जीएस मतलब सबसे प्रचलित ये क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा प्रचलित क्वेश्चन, तो इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, पूछा भी जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क, देखो मैं चारों ऑप्शन सभी क्वेश्चन में आपको समझाने वाला हूं, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा याद होता चले। काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है, यह है असम में, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। अच्छा, ट्रिक वाली वीडियो आपने देखी थी कि नहीं, नेशनल पार्क में मैंने आपको एक ट्रिक वाली वीडियो भी दी हुई है, उसमें सभी राज्यों का ट्रिक वाइज भी याद कराया गया है, ढूंढिएगा, अगर मिल जाएगा तो देखिएगा जरूर। ठीक है, पेड वालों को तो तुरंत मिल जाएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, और इसकी एक और खूबी है, गैंडे के लिए फेमस है। इसके अलावा और किस लिए फेमस है, सैटेलाइट फोन यूज करने वाला पहला नेशनल पार्क है ये, सैटेलाइट फोन यूज करने वाला पहला नेशनल पार्क है, फोन यूज करने वाला फर्स्ट नेशनल पार्क है। ठीक, कुनो नेशनल पार्क कहां पर है भैया, ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में। अभी मध्य प्रदेश बहुत आने वाला है, ठीक है, क्योंकि टाइगर स्टेट भी है और सबसे ज्यादा नेशनल पार्क यहीं पर है। कुनो नेशनल पार्क की खास बात क्या है कि अपने पास अब 8 चीते भी हैं। ठीक है, कहां से लाए गए थे, नमीबिया से लाए गए थे, नमीबिया से कुनो नेशनल पार्क में ही लाए गए थे 8 चीते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने बर्थडे के दिन देश को सौंपा था, तो 8 चीते लाए गए हैं और कुनो नेशनल पार्क में रखे गए हैं मध्य प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा जरूर। ठीक, इटावा लायन सफारी कहां पर है, हमारे यूपी में है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ठीक, इटावा लायन सफारी। चलो, अगर लायन सफारी आए, एक और चीज अगर मैं आपको बताऊं, नाइट सफारी भी याद रख लेना, नाइट सफारी। ठीक है, नाइट सफारी अगर लिंक करोगे तो भारत का इकलौता नाइट सफारी कहां पर खुल रहा है, लखनऊ में, लखनऊ में बन रहा है, सिंगापुर बेस्ड होगा। और अगर पूछा जाए केवल सफारी, दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क, तो दुनिया का वर्ल्ड लार्जेस्ट सफारी पार्क कहां पर है, तो आप बताएंगे भैया हरियाणा में बन रहा है, ये हरियाणा में बन रहा है। दुबई वाला रिकॉर्ड तोड़ेगा, अब तक दुबई में है, अब हरियाणा में बनेगा। ठीक, इतना क्वेश्चन तैयार, आगे बढ़ते हैं। देखो वीडियो को लाइक और शेयर कर दोगे अगर, तो फिर हमें भी थोड़ा प्रसन्नता मिल जाएगी, खुशी मिल जाएगी। शेयर और लाइक जरूर कर देना। राजीव गांधी नेशनल पार्क कहां पर है, ये है आंध्र प्रदेश में, राजीव गांधी नेशनल पार्क। इसको आप ऐसे याद रखो,
देखो, आंध्र प्रदेश में ही पहले था तेलंगाना, तेलंगाना में ही है हैदराबाद, हैदराबाद है कि नहीं? हैदराबाद है ना, बिल्कुल है। तो हैदराबाद जब है, अभी 2014 में पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, तो राजीव गांधी के टाइम पर ना यहाँ काफी ज्यादा पॉपुलर थे राजीव गांधी, और इस वजह से हैदराबाद का जो एयरपोर्ट है उसका भी नाम है राजीव गांधी एयरपोर्ट, राजीव गांधी गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और वहां का जो नेशनल पार्क है उसका भी नाम दे दिया गया राजीव गांधी नेशनल पार्क। लेकिन भैया वो हिस्सा जो है ना अलग होने के बाद 2014 में आ गया आंध्र प्रदेश में। तो राजीव गांधी नेशनल पार्क ये आ तो गया है नेशनल पार्क कहां पर, आंध्र प्रदेश में आज के टाइम पर, लेकिन हैदराबाद का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो चला गया तेलंगाना में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन सा है? तो वो है नागार्जुन श्रीशैलम, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ठीक है, ये नेशनल पार्क भी है, श्रीशैलम नेशनल पार्क आप सुने भी होंगे। ये सबसे बड़ा इंडिया का टाइगर रिजर्व है। ध्यान रखते जाना, एक एक पॉइंट पूछा जाएगा। ये कहां पर है? ये आंध्र प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है टाइगर रिजर्व। अगर यहीं पर पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तब आप बताएंगे हेमिस नेशनल पार्क है। हेमिस नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है। ठीक है, लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क, लेकिन ये नागार्जुन श्रीशैलम कहां पर है टाइगर रिजर्व? आंध्र प्रदेश में। आगे, सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? देखो ये आ गया, हेमिस नेशनल पार्क है सबसे बड़ा। कहां पर स्थित है भैया? लद्दाख में स्थित है, लद्दाख में। वीडियो बस एंड तक देखते जाओ, इतनी बार रिवीजन होगा, इतना बार आपको चीजें आएंगी आपके सामने कि आपको याद हो जाएगा सब। बेतला नेशनल पार्क ये कहां पर है? बेतला नेशनल पार्क पूछा जा सकता है, यह है झारखंड में। कहां पर? झारखंड से लिख लो। काजीरंगा कहां पर है? तो काजीरंगा मैंने अभी बताया असम में है। ठीक, वाल्मीकि नेशनल पार्क कहां पर है? अच्छा, असम वाला जो दोहा, अगर कोई जो पुराना स्टूडेंट हो जिसको असम वाला दोहा याद हो, कमेंट बॉक्स में बता देना। असम पर मैंने दोहा बना करके ट्रिक दी थी ना। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहां पर है? तो वाल्मीकि आपको बताया गया था, वाल्मीकि जी किससे मिलने गए थे? महावीर से। कहां पर? गोवा में। ठीक है, ये हमने ट्रिक बनाई हुई थी। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में है। ठीक है, बिहार के चंपारण जिले में है। तो बिहार से गए गोवा में महावीर से मिलने, गोवा में महावीर नेशनल पार्क है। ठीक, तो वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार याद रखिएगा। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहां पर है? तो सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है, सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व भी है। इसी वजह से इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश को 6 टाइगर रिजर्व हैं, 6 टाइगर रिजर्व हैं यहाँ पर। और नेशनल पार्क की संख्या कितनी है? नेशनल पार्क की संख्या है 12। ठीक है, याद रखना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है 24 या 25 के आसपास में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है ये 24 के आसपास में है। ठीक है, चलो, तो मध्य प्रदेश जो है ये सबसे ज्यादा नेशनल पार्क अपने पास रखता है। अब इसमें कुछ मैं आपको गिनवा दे रहा हूं, जैसे टोटल तो है 12, वैसे अगर कुछ अगर बात करें तो संजय नेशनल पार्क है, कान्हा किसली नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है। ठीक है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी है। इसके अलावा कुनो नेशनल पार्क है जिसके बारे में अभी बात किया हमने, पन्ना नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है, संजय नेशनल पार्क है। ठीक है, माधव नेशनल पार्क है। ये सभी जो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में स्थित है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। भारत में कुल कितने नेशनल पार्क हैं? तो भारत में टोटल 106 नेशनल पार्क हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया। और कितने टाइगर रिजर्व हैं? 54 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, 54 जो है टाइगर रिजर्व हैं। ठीक, आगे, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो नामदफा कहां पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा नेशनल पार्क। अगला, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है? कर्नाटक में से कौन सा है? बेतला मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, झारखंड में है। झारखंड में बेतला है। हजारीबाग कहां पर है? ये बहुत पूछा जाता है, ये भी झारखंड में ही है। झारखंड में ही हजारीबाग, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इडुक्की वन्य अभ्यारण्य कहां पर है? इडुक्की कहां पर है? इडुक्की हुआ, पेरियार हुआ, ये सब है केरल में। कहां पर? केरल में है। बांदीपुर नेशनल पार्क ये है दोस्तों कर्नाटक में। बांदीपुर नेशनल पार्क बहुत पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कहां पर है? कर्नाटक में। अगला, कलेसर नेशनल पार्क किस राज्य में है? कलेसर नेशनल पार्क ये है दोस्तों हरियाणा में। इंपॉर्टेंट है, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल ये सभी ऑप्शन में है। फिलहाल कलेसर नेशनल पार्क पूछा गया है तो हरियाणा आप लगा देंगे। अगला, ऐसे कलेसर के अलावा सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी यहीं पर है। ठीक है, यहीं पर लिख देता हूं, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ठीक है, जैसा कि मैंने वादा किया था आपको 70 से ज्यादा याद करवाऊंगा। आगे, गुजरात में कौन सा नेशनल पार्क है? इनमें से कौन सा गुजरात का है? तो देखो दोस्तों, गुजरात में माधव तो नहीं है, माधव मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। गिर नेशनल पार्क ये गुजरात में है, गिर जगह भी है, जिला भी है वहां पर। ठीक है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य भी गुजरात में ही है।
और बी और सी यहाँ पर लगा दोगे। इसके अलावा कच्छ का रण भी है, यहाँ पर भी एक वन्यजीव अभयारण्य है। अच्छा, गिर नेशनल पार्क की खास बात यह है कि सबसे ज्यादा एशियाई शेर यहीं पर है। सबसे ज्यादा एशियाई शेर कहां पर है? एशियाई शेर यहीं पर है, गिर नेशनल पार्क में है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है और याद रखिएगा। कहां पर है ये? गुजरात में स्थित है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला, यहां पर आप देख पाओगे इमेज में गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ये बिल्कुल बॉर्डर पर है, इधर अरेबियन सी के पास में। अगला, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, तो केवलादेव घाना पक्षी विहार, ये है राजस्थान में। राजस्थान में ही सरिस्का है, सरिस्का टाइगर रिजर्व भी यहीं पर है, सरिस्का नेशनल पार्क भी है। अगला, वीर मोती बाग वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? तो वीर मोती बाग वन्यजीव अभयारण्य है पंजाब में। कहां पर? पंजाब में। सरिस्का नेशनल पार्क, जैसा कभी मैंने आपको बताया, राजस्थान में है सरिस्का। ठीक है, टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, और शुरुआत अगर देखी होगा तो समझ में आ रहा होगा बात। किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ये कहां पर है? किश्तवाड़ नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। किश्तवाड़ हुआ या फिर दच्चीग्राम हुआ, ठीक है, ये सभी पूछे जाते हैं। ये कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है, किश्तवाड़ और दच्चीग्राम दोनों। अच्छा, एक चीज और, लोको पायलट की वैकेंसी आने वाली है और इसको देखते हुए आप लोग की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दी गई है, जिससे आपको पर्याप्त मौका मिल सके अच्छे तरीके से तैयार करने का। और आपकी तैयारी बेहतर बनाने के लिए शताब्दी बैच लाया गया है एमजेटी एजुकेशन की तरफ से। अगर आपका सपना है ट्रेन चलाने का, अगर आप मोस्ट प्रेस्टिजियस जॉब लेना चाहते हो रेलवे का, तो बहुत बढ़िया मौका है, क्योंकि पिछली बार 2018 वाली वैकेंसी में आधी सीट हो गई थी फिल और आधी ही सीट बची थी। इस बार वैकेंसी आएगी जरूर, क्योंकि चुनाव भी है और सीटें भी बहुत ज्यादा खाली हैं। वैकेंसी आएगी, लेकिन अब इसके बाद कब आएगी ये निश्चित नहीं है। इसके बाद, और रेलवे की वैकेंसी है, 3 साल तो लग जाता है इसका सिलेक्शन प्रोसीजर में ही, तो अगली वैकेंसी 4 से 5 सालों के बाद ही समझो। अगर आप 22 से 23, 24, 25 साल के हो तो समझ लो कि आप ओवर एज हो जाओगे, भर नहीं पाओगे। तो इसलिए बहुत ही जबरदस्त मौका है, तैयारी शुरू कर दो। आपको बेस्ट स्ट्रेटेजी के साथ, बेस्ट मेंटरशिप के साथ शुरू से लेकर अंत तक लेकर चलूंगा और सिलेक्शन आपको दिलाऊंगा। ठीक है, शताब्दी बैच एमजेटी ऐप पर आपको मिल जाएगा। एमजेटी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए वहां से इसे परचेज करके ज्वाइन कीजिए और क्लासेस लेना स्टार्ट कीजिए। अगला, निम्न में से कौन सा नेशनल पार्क असम में स्थित है? तो असम में क्या क्या है? असम में देखो 7 नेशनल पार्क हैं, 7 नेशनल पार्क। अभी तक अगर किसी ने कमेंट नहीं किया होगा तो मैं ही बता देता हूं वो दोहा जो मैंने आपको बना करके दिया था, एक्चुअली में चौपाई थी वो। ठीक है, असम, तो मैंने आपको बताया था कि असम के डिब्रूगढ़ से काजी नाम के मानस आए, राम नाम लय के औरंगजेब को दहिंग पटका। ठीक है, अब यहां पर अगर डिकोड ना करूं तो वो आप लोग के साथ भेदभाव होगा। चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं, असम के डिब्रूगढ़ से, असम के डिब्रूगढ़ से काजी नाम के मानस आए। ठीक है, राम नाम लय के औरंगजेब को दहिंग पटकाए, औरंगजेब को दहिंग पटकाए। ठीक है, 7 नेशनल पार्क हैं असम में, पूरा पूरा याद हो जाएगा आपको बहुत ही अच्छे से। ये चौपाई जो ना ऐसी है कि अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपके मन में कहानी भी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब बन जाएगी कि असम के डिब्रूगढ़ से एक काजी नाम का मानस आया और राम नाम ले करके औरंगजेब को उठा के पटक दिया। ठीक है, दहिंग पटकाए। चलो अब इसको डिकोड करते हैं। तो देखो, एक नेशनल पार्क यहां पर मिल जाएगा, मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं। एक नेशनल पार्क आपको यहां मिल जाएगा, डिब्रूगढ़ नेशनल पार्क। ठीक है, एक नेशनल पार्क नंबर 1 डाल दो। काजीरंगा, काजी नाम से काजीरंगा कर लो, दूसरा मिल गया आपको। नाम से नामेरी नेशनल पार्क भी यहां पर नामेरी है। ठीक है, नामेरी नेशनल पार्क है, तो यहां तीसरा नंबर डाल लो। मानस से मानस टाइगर विहार यहां पर है, चौथा नंबर डाल लो। इसके बाद राम नाम लय से एक रायमोना भी है, रायमोना कर लो, रायमोना यहां पर 5वां कर लो नंबर। ठीक है, औरंगजेब से औरंग नेशनल पार्क है, जिसका नाम पहले राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क था, लेकिन राजीव गांधी का नाम हटाया गया, अब औरंग नेशनल पार्क अभी किया गया है, और ये है 6ठा हो गया। देहिंग पटकाई नेशनल पार्क भी है इसी नाम से, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, तो 7 नंबर का हो गया। तो सातों के सातों नेशनल पार्क आपको असम से याद रखने हैं। क्लियर? इसमें कौन सा मिल रहा है?
काजीरंगा मिल रहा है। ठीक है, चलो तो बन्नेर घाट अगर पूछा जाए कि बन्नेर घाट कहां पर है, तो बन्नेर घाट ये बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में। ठीक है, भीम बंधु कहां पर है, भीम बंधु बिहार में है, भीम बंधु हुआ और वाल्मीकि हुआ। ठीक है, सुल्तानपुर मैंने आपको इसके बारे में बताया, हरियाणा में है, हरियाणा में। क्लियर है ना। अगला, सुंदरवन नेशनल पार्क कहां पर है, सुंदरवन नेशनल पार्क दोस्तों सुंदरवन डेल्टा के पास में पश्चिम बंगाल में है, सुंदरवन नेशनल पार्क। सिरोही, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो आपको अगर याद हो सिरोही लिली महोत्सव आपको बहुत बार याद कराया जाता है, सिरोही लिली महोत्सव, महोत्सव। ठीक है, असल में वहां के लोग ना, पूर्वोत्तर के लोग ना हर चीज को सेलिब्रेट करते हैं, खास करके प्राकृतिक चीज को। तो यहाँ पर देखो सिरोही लिली महोत्सव है, सिरोही नेशनल पार्क है वहां पर। ठीक है, ऐसे ही संगाई है, वहां पर संगाई हिरन पाया जाता है और संगाई हिरन को लेकर के संगाई महोत्सव आयोजित किया जाता है, संगाई महोत्सव होता है। ठीक है, और संगाई हिरन वहां का राजकीय पशु भी है मणिपुर का। ठीक है, तो याद रखिएगा मणिपुर जो है इंपॉर्टेंट है, सिरोही नेशनल पार्क, सिरोही लिली महोत्सव और कीबुल लामजाओ भी मैंने आपको बताया है, कीबुल लामजाओ तैरता हुआ, कीबुल लामजाओ। ठीक है ना। इस वीडियो को अगर ध्यान से देख लिए ना गुरु, एक क्वेश्चन तो आपका पक्का है। अगला, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, सिमलीपाल नेशनल पार्क ये है ओडिशा में, सिमलीपाल हुआ, भीतरकनिका नेशनल पार्क है। ठीक है, अगला देखते हैं, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहां पर है, साइलेंट वैली। जो जो देखो जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना, वो गंभीर हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कोई दार्शनिक वगैरह वगैरह होते थे, महात्मा बुद्ध जी देख लो, मतलब जो बहुत ज्यादा ज्ञान आ जाता है तो शांत हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं। और केरल में आपको पता है ना, सब पढ़े लिखे हैं, 100% साक्षरता वाला राज्य है। ठीक है, 100% साक्षरता वाला राज्य है, तो यहाँ पर लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, तो साइलेंट हो गए हैं, साइलेंट वैली आप याद कर लोगे। क्लियर है ना। देखो आपको अपने हिसाब से ट्रिक बनानी है, कैसे भी करके बनाओ। केरल में ही इडुकी भी मैंने आपको बताया है, इडुकी केरल में ही पेरियार नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है। ठीक है, दोनों याद रखना। चलो ये केरल है। अगला, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, ये कहां पर है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। ठीक है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क 1936 में स्थापना हुई थी, उत्तराखंड में स्थित है, लेकिन जब स्थापना हुई थी तब इसे हेली नेशनल पार्क कहा जाता था, हेली नेशनल पार्क था। अब फिर जिम कार्बेट नेशनल पार्क किया गया और अभी रिसेंटली फिर नाम बदला गया, अब इसे रामगंगा नेशनल पार्क किया गया, रामगंगा नेशनल पार्क किया गया। क्यों किया गया रामगंगा, क्योंकि ये रामगंगा नदी पर है, रामगंगा नदी के पास में है। ठीक है, तो रामगंगा अगर नदी के पास में है, आपसे क्वेश्चन ऐसे भी तो बन सकता है कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क किस नदी के किनारे बसा है। भाई आपसे रामगंगा नहीं पूछेगा, आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क किस नदी के किनारे है। तो आप याद रखिएगा रामगंगा नदी के किनारे है, और अब इसका नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क है, और ये भारत का फर्स्ट नेशनल पार्क है। डेट 1936 से जब यह स्थापित किया गया था। अगला, नागालैंड में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, नागालैंड, नागालैंड में नाटंगी है, कौन सा, नाटंगी नेशनल पार्क, ये नागालैंड में है। दुधवा नेशनल पार्क ये अपने यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। बाइसन नेशनल पार्क ये कहां पर है, ये त्रिपुरा में है। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट भैया, इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाइसन नेशनल पार्क त्रिपुरा में पूछा जा सकता है। भीतरकनिका कहां पर है, अभी मैंने बताया आपको उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। ठीक, अगला, दुधवा नेशनल पार्क कहां पर है, दुधवा नेशनल पार्क, इटावा लायन सफारी, चंद्रप्रभा गेंद सेंचुरी, चंद्रप्रभा गेंद सेंचुरी। ठीक है, इसके अलावा इटावा लायन सफारी, इटावा लायन सफारी। ठीक है, इसके अलावा पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, रिजर्व ये भी यहीं पर है। और इसके अलावा नवाब वाजिद अली, नवाब वाजिद अली वन जीव अभ्यारण्य, यहीं चिड़ियाघर लखनऊ का अपना। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में ये सब है। दुधवा नेशनल पार्क कहां पर है, ये कहां पर है, ये है लखीमपुर खीरी में। यूपी वाले याद रखना, यूपी एग्जाम की जो लोग स्पेशल तैयारी कर रहे हैं, किस जिले में है ये भी पूछा जाता है। चंद्रप्रभा ये वाराणसी के आसपास में है, बलिया वाराणसी। निम्न में से कौन सा टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में कौन सा है, अन्नामलाई है, श्रीशैलम है, कीबुल लामजाओ है कि फोंगपुई है, इनमें से कौन सा है, तो इनमें से कौन सा है, इनमें से अन्नामलाई जो टाइगर रिजर्व है ना, ये कहां पर है, ये है तमिलनाडु में। अन्ना, अन्ना से आप याद रखेंगे, वहां पर अन्ना बोला जाता है। तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो है ये कहां पर है, तमिलनाडु में है।
श्रीशैलम कहां पर है? श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। कीबुल लामजाओ कहां पर है? मणिपुर में, लोकटक झील। फोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान या फोंगपुई नेशनल पार्क ये कहां पर है? मिजोरम में है, मिजोरम में, ठीक। आगे, अचान कमार वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कई बार। अचान कमार है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती, इंद्रावती कहां पर? छत्तीसगढ़ में। अगला, गोवा में कौन सा नेशनल पार्क है? गोवा में कौन सा है बताओ? गोवा में अंसी नेशनल पार्क है। इसके अलावा वाल्मीकि नेशनल पार्क के बारे में मैंने आपको लिंक करके बताया था ना कि बिहार के वाल्मीकि और गोवा के महावीर से मिलने गए, तो बिहार में वाल्मीकि और गोवा में महावीर वन्यजीव अभयारण्य, दोनों याद रखिएगा। तो महावीर और अंसी दोनों है यहाँ पर। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में, ठीक। अगला, वाल्मीकि नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? अगेन वाल्मीकि आ गया, बिहार में स्थित है। अगला, दच्चीग्राम वन्यजीव अभयारण्य किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो दच्चीग्राम ये जम्मू कश्मीर में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दच्चीग्राम हुआ, किश्तवाड़ हुआ, किश्तवाड़ हुआ, अभी मैंने आपको बताया यहीं पर है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? तो देखो पेरियार ना, पेरियार जी जो हैं ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और इन्हीं के वहां पर सम्मान में, ये दक्षिण भारत के बहुत बड़े एक समझ लो कि समाज सुधारक रहे, तो इनके सम्मान में वहां पर नदी भी है, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य भी है, पेरियार नदी भी बहती है, ठीक है। पेरियार के नाम से कई प्रोजेक्ट्स भी हैं वहां पे। तो ये केरल में, केरल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कान्हा नेशनल पार्क कहां पर है? तो कान्हा केसली कहां पर है? मध्य प्रदेश में है, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क यहीं पर है, मध्य प्रदेश में। और कुनो नेशनल पार्क याद रखिएगा, नमीबिया से, नमीबिया से चीते आए थे, 8 चीते। अभी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे पर देश को सौंपा गया, नमीबिया से लाए गए थे, याद रखना है। 1952 में ये भारत में चीते विलुप्त हुए थे, ठीक है। लास्ट वाला चीता जो साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया के राजा थे, वो शिकार कर लिए थे, छत्तीसगढ़ में देखा गया था 1952 में लास्ट बार, ठीक। ये रही पूरी जानकारी नेशनल पार्क से। आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। यहां तक अगर देखते हुए आए हो और उसके बाद भी लाइक नहीं करे हो तो पाप लगेगा, ठीक है। मैं कुछ नहीं जानता, लाइक जरूर करना और शेयर जरूर कर देना है। देखो आपके लिए मेहनत करता हूँ, आपके लिए कंटेंट इकट्ठा करता हूँ, कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा आसान भाषा में आपको समझा सकूं। तो आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत कर दिया करो, वीडियो को शेयर कर दिया करो, ठीक है। आप ही का चैनल है। इसके अलावा आपको अगर और भी चीजें स्टैटिक से पढ़नी है तो आप ये हमारी ई बुक ले सकते हो। ई बुक आपको MZT ऐप पर मिल जाएगी। इस ई बुक की खास बात यह है कि आपको यहाँ पर सब कुछ चैप्टर वाइज तो दिया ही गया है, साथ ही साथ हर एक चैप्टर का प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है और आपको हर एक चैप्टर में इमेजेस और एनिमेशन के साथ थोड़ा सा बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास किया गया है, जिससे आपको लॉन्ग टर्म के लिए चीजें बैठ जाए दिमाग में। MZT ऐप पर मिलेगा, ये व्हाट्सएप करिएगा तो व्हाट्सएप के थ्रू आप UPI के माध्यम से भी व्हाट्सएप पे भी प्राप्त कर सकते हो। PDF फॉर्मेट में है, आप इसको ले सकते हो, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहां तक देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।